हाँ तो जी प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके मन में भी है कि 2026 में सर कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एग्जाम पैटर्न सर क्या रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या आएगा। तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों को यहां से बताने वाला हूं, यानी कि पिछले कई साल का रिकॉर्ड मैं आप लोगों को यहां से बताऊंगा। और आपके एग्जाम्स 2026 में जब आप एग्जाम्स दीजिएगा तो उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर सब कुछ बताया गया है। यानी कि 2026 में एग्जाम पैटर्न आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में क्या रहेगा, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि 2026 में आप लोगों का क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 2018 से हम लोग शुरुआत करते हैं, यानी कि एग्जाम का पैटर्न जो था 2018 से ही शुरुआत हुआ है। यानी उससे पहले जो एग्जाम्स होता था वो ऐसा ही था जो हर एक साल होता था, लेकिन हम लोग 2018 से आप लोगों को बता रहा हूं जो कि एग्जाम पैटर्न में चेंजिंग आया था। और उस साल जो एग्जाम हुआ था बाबू बहुत ज्यादा हार्ड हुआ था। आईआईटी जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल में वो पूछ लिया गया था। यानी कि थोड़ा सा स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम्स होता है वो हल्का होता है और कंपटीशन का एग्जाम्स बाबू वो थोड़ा टफ होता है, उसमें कंसेप्ट चाहिए। पर यदि बात किया जाए बोर्ड के एग्जाम्स के तौर पर तो आपका हार्ड एग्जाम्स था। ठीक है, इसमें यदि बात किया जाए, यदि आप साइंस के स्टूडेंट प्यारे बच्चों, यदि आपका स्ट्रीम साइंस है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं पीसीबी। ठीक है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का यदि बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव उसमें आया था 35 आया था। कितना आया था बाबू? 35 ऑब्जेक्टिव आया था। ठीक है, यानी 50% आपका ऑब्जेक्टिव आया था, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ भी नहीं था। यानी 35 में 35 आपको बनाना था। 2018 के बोर्ड एग्जाम्स में आप देखिएगा एग्जाम पैटर्न, तो ये ऑब्जेक्टिव का मैंने बात बताया। अब सब्जेक्टिव का यदि बात किया जाए तो इसमें देखिए बाबू दो रहता है, एक लघु उत्तरीय रहता है, एक दीर्घ उत्तरीय रहता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहता है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 2 मार्क्स वाला जो रहता है ना वो लघु उत्तरीय वो 15 था। कितना था? लघु उत्तरीय में कितना क्वेश्चंस था बाबू? 15 क्वेश्चंस था। और हम लोगों को कितना आपको बनाना था? मात्र आपको 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करना था। लघु क्वेश्चंस की संख्या बोला जाए तो 15 यानी कि कितना था? 15 था, लेकिन आपको मात्र जो वो सॉल्व करना था मात्र 10 का ही आंसर लगाना था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में यदि बात किया जाए यानी दीर्घ उत्तरीय में तो आपके कितना था बाबू? 6 क्वेश्चंस था 5 नंबर वाला में, जिसमें से मात्र आप लोगों को 3 क्वेश्चंस का आंसर लगाना था। ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो लगभग वही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव को साल जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो 2018 में आप लोग देख लिए ना एग्जाम पैटर्न क्या रहा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका 35 था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। 35 में 35 आपको सॉल्व करना था। ये ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए। सब्जेक्टिव में आपको किया जाए शॉर्ट आंसर टाइप में था, 15 में 10 बनाना था। इसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यदि बात किया जाए तो इसमें 2 रहता है, एक लॉन्ग रहता है, एक शॉर्ट रहता है। लॉन्ग में आपको कितना था बाबू? 6 था। 6 में से मात्र आपको 3 बनाना था, यानी 50%। और सब्जेक्टिव में तो ये शॉर्ट वाला जो था उसमें 15 क्वेश्चंस था। ठीक है, उसमें मात्र आप लोगों को 10 चुन के बनाना था। तो यही एग्जाम्स था 2018 का, यही था। और 2019 में भी प्यारे स्टूडेंट सेम पैटर्न था। क्या था? 2019 के बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों का सेम पैटर्न था। ठीक है, आ गया ना समझ में? एग्जाम पैटर्न जो था वो सेम था, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो था इजी हो गया था। ठीक है, उसमें 2018 में जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ उसमें हार्ड पूछ लिया गया था न्यूमेरिकल। ठीक है, लेकिन 2019 के आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखिएगा तो इजी क्वेश्चंस आया था। क्या आया था बाबू? इजी आया था। क्वेश्चंस जो था इजी था, इजी ट्रेड। ठीक है, यानी इजी से हल्का से थोड़ा सा भारी, बहुत भारी नहीं आया था बाबू। तो वही था 2019 का, आप लोग देख लिए। अब देखिए 2020 का हम लोग बात करते हैं। क्या करते हैं? 2020 का यदि बात किया जाए एग्जाम बिहार बोर्ड कब लिया गया था, 2020 का यदि बात किया जाए एग्जाम पैटर्न का तो वो भी इजी था बाबू। क्या था? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट कहने का मतलब कि आसान से थोड़ा सा भारी। ठीक है, आसान से थोड़ा सा जो है
वो क्या था, भारी था, बहुत ज्यादा भारी नहीं था। और एक्स्ट्रा इसमें 6 क्वेश्चंस आया था, ठीक है, एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था इसमें 6 क्वेश्चंस और ऐड कर दिया गया था। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री यानी पीसीबी की यदि बात किया जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की यदि बात किया जाए तो 35 तो पहले आता था 2018 के बोर्ड एग्जाम्स में, 19 के बोर्ड एग्जाम्स में 35 क्वेश्चंस जो आपके ऑब्जेक्टिव में आता था वो तो आया बाबू, लेकिन 6 क्वेश्चंस जो है ना वो और ऐड कर दिया गया। यानी कि टोटल क्वेश्चंस की यदि बात किया जाए तो 42, कितना बाबू, 42 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें से मात्र आपको 35 ही सॉल्व करना था, 35 टिक लगाना था। आ गया समझ में ना, ये ऑब्जेक्टिव का मैंने बात कर लिया। अब सब्जेक्टिव का यदि बात किया जाए तो शॉर्ट और लॉन्ग दो होता है, ठीक है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, यानी एक लघु उत्तरीय और दूसरा दीर्घ उत्तरीय। अब देखिए 18 क्वेश्चंस आया था बाबू, क्या आया था, 18 क्वेश्चंस आया था, जिसमें से मात्र आप लोगों को 10 बनाना था। कितना था बाबू, 18 क्वेश्चंस में मात्र आप लोगों को 10 ही सॉल्व करना था। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको 6 आया था, मात्र आप लोगों को 3 सॉल्व करना था। तो कितना बढ़िया था ना, 2019 में थोड़ा, 2019 से बेहतर 2020 में आया, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ी हुआ, सब्जेक्टिव में भी बाबू। अब देखिए 2021 से लेकर 2025 तक की यदि बात किया जाए तो आप लोगों का पूरा साल 2021-22 वो सेम पैटर्न रहा। क्या रहा, सेम पैटर्न रहा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। और क्वेश्चंस जो था बाबू, क्वेश्चंस कैसा था, इजी टू मॉडरेट प्लस एक्स्ट्रा। इजी था, इजी से थोड़ा सा भारी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आया था। एक्स्ट्रा तो आप लोग समझ ही रहे हैं कितना क्वेश्चंस आया था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी पीसीबी की यदि बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले कितना आता था, 35 से 6 को बढ़ाया गया बाबू, तो 42 के आसपास पहुंचा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बात किया जाए तो इसमें कितना था, मात्र 70 क्वेश्चंस था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू कि 2021 से लेकर 2025 तक वो सेम पैटर्न रहा, यानी क्वेश्चंस लेवल यदि पूछा जाए तो इजी ही रहा था। क्या रहा था, इजी ही रहा था, इजी टू मॉडरेट एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आया था आपके बोर्ड एग्जाम्स। यानी पीसीबी की यदि बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको कितना था बाबू, मात्र आप लोगों को 70 क्वेश्चंस में 35 ही सॉल्व करना था। यानी लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो था वो इजी था, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा गया था, यानी 100 में से 50 बनाना था। कितना था बाबू, 100 में से 50। यानी पीसीबी की यदि बात किया जाए तो क्वेश्चंस कितना आया था, 70, मात्र आपको 35 बनाना था। और मैथ, हिंदी, इंग्लिश का यदि बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको 100 आया था, मात्र उसको सॉल्व करना था बाबू कितना, 50%, यानी 50 क्वेश्चन ही बनाना था। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हो गया, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की यदि बात करते हैं तो इसमें बाबू क्या होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है। शॉर्ट में आपको 20 क्वेश्चंस आया था, मात्र आपको सॉल्व कितना करना था, 10 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस बनाना था, उसी प्रकार 6 क्वेश्चंस में मात्र 3 क्वेश्चंस बनाना था, लॉन्ग वाला, ठीक है। और शॉर्ट वाला में यानी दोगुना प्रश्न आया था बाबू, ऑब्जेक्टिव में भी वही चीज, सब्जेक्टिव में भी वही चीज। अब देखिए मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, अब देखिए क्या लिखा हुआ बाबू, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस आया था, 10 क्वेश्चंस बनाना था। उसी प्रकार लॉन्ग में यदि देखा जाए, लॉन्ग में यदि देखेंगे तो 6 क्वेश्चंस था, जिसमें से मात्र आप लोगों को बाबू 3 क्वेश्चन सॉल्व करना था। यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक सेम पैटर्न था, पैटर्न में कुछ भी चेंजिंग नहीं किया गया है। अब लेकिन सर 2026 का ना बताइए, अब तो बताइए दिए हैं सब कुछ 2025 तक। अब हम लोग क्या करेंगे 2026 में, सर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया ना, 2018 से लेकर 2025 तक मैं आप लोगों को सब कुछ रोड मैप बता दिया हूं, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था। लेकिन सर मैं एग्जाम्स दूंगा 2026 में, तो 2026 में एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क्स पूछा जा रहा बाबू। 2025 में जैसा क्वेश्चन आया था ना, इजी भी रहेगा आपको और वही पैटर्न रहेगा। अब आपको परेशान नहीं होना है, कहीं भी देखना कुछ भी नहीं है, आपको अपना स्टडी करना है। कहां से सर, विद्यादायनी पर तो आपको डेली क्लास चल रहा है, तो आप पढ़िए ना अच्छे से, जाकर प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यानी कि
2026 में एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है, आप लोगों को 2021 से लेकर 2025 तक का जो एग्जाम पैटर्न था वहीं पर आप लोगों को आधारित रहेगा। क्या रहेगा? सेम पैटर्न रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या रहेगा? सेम पैटर्न रहेगा। पैटर्न में आप लोगों का कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पीडीएफ के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कौन सा नंबर सर? 7667140322 के नंबर पर पीडीएफ है, और व्हाट्सएप के लिए यहां से संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं बाबू 7667140322। तो आज के लिए इतना ही। आपको परेशान नहीं होना है। लास्टली एक ही चीज है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आप पढ़िए। जो भी टिप्स ट्रिक्स चाहिए तो आपको विद्यादायनी पर मिलेगा। आपको परेशान नहीं रहना है। दोगुना प्रश्न पूछा जाएगा, यानी बोलने का मतलब यही है कि दोगुना प्रश्न यानी 2, ठीक है। यानी कहने का मतलब बाबू मॉल में जाते होंगे तो बाय 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदिएगा तो एक मुफ्त, एक खरीदिएगा तो एक मुफ्त मिल रहा है। वहीं पे यहां भी है बाबू 100 ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 बनाना है। चुन चुन कर बनाइए। सब्जेक्टिव में भी वही, ऑब्जेक्टिव में भी वही। 20 आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जिसमें 10 बनाना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस आएगा, जिसमें से 3 बनाना है। तो कितना बढ़िया है। आप लोग मस्त तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। विद्यादायनी आपके पास है ना, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बाबू, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।